हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो वी आर बैक विद वन मोर सेशन एंड आज हम लोग करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का चैप्टर नेम कंसाइनमेंट। टुडे इज डे 2। आज सेकेंड डे है हम लोग का चैप्टर का एंड आज कुछ आगे बढ़ेंगे। आज का मेरा सेशन जो होगा वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड करने वाला हूँ मैं इसको। टू पॉइंट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग लास्ट टाइम भी कर रहे थे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ योर abnormal loss and abnormal gain, abnormal loss and normal loss and abnormal loss. So आज का सेशन हम लोग का मेनली उसके ऊपर फोकस होगा. So without wasting time, let's get started guys. So ये डे 2 का नया पेज ले लेते हैं हम लोग. कंसाइनमेंट, ठीक है, आपको फंडा पता ही है यहाँ पे. I'll directly take an example. Today I'm going to start with calculation of closing stock. Calculation of क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, आई गेस मैं लाइव आ चुका हूँ. मेरा आवाज आ रहा है आपको? कैन यू सी दैट? हेलो हेलो हाय. ओके, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या हो चुका है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एंड वही एग्जांपल को लेके हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नाउ ये है मिस्टर कंसाइनर, ये है कंसाइनी. यहां से यहां पे गुड्स सेंड हुआ है. ठीक है. से फॉर एग्जांपल कि गुड्स वर कॉस्टिंग, गुड्स जो सेंड हुआ है उसका कॉस्ट था 1,00,000 रुपीज. ओके. एंड यूनिट्स भी ले लेते हैं हम लोग 100 यूनिट्स. गुड्स का कॉस्ट था 1,00,000 रुपीज एंड 100 यूनिट्स उसके अंदर थे. गुड्स सेंड हो चुका है. अभी गुड्स जब भी हम लोग ने सेंड किया ना तो भाई अपने को कुछ एक्सपेंसेस हो गए. कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस किया. अरे ट्रक भेजोगे उसमें लोड करके तो भाई खर्चे तो लगने वाले ही है. से लोडिंग का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, कैरेज का खर्चा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे खर्चे जो हम लोग ने इनकर किए, कंसाइनर ने इनकर किए टू गेट द गोडाउन, टू गेट द गुड्स टू द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी. तो यहां पे कंसाइनर कुछ खर्चा कर रहा है फॉर सेंडिंग द गुड्स. ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल 10,000. ट्रक वर्क को सब कुछ, इंश्योरेंस, सब सब फ्रेट वेट सब कुछ आ गया यहाँ पे. ठीक है. सो कंसाइनर खर्चा कर रहा है 10,000 रुपीज. अभी कंसाइनी के पास में जब भी पहुंचा ना तो कंसाइनी ने इसको अनलोड करवाया. समझो शिप विप से आया तो डॉक चार्जेस कुछ लग जाएगा. अभी कंसाइनी को अपने गोडाउन में भी तो रखवाना है ना, तो कंसाइनी ने और भी कुछ खर्चे कर दिए. से फॉर एग्जांपल कंसाइनी ने, इसी मतलब कंसाइनी, हाँ, कंसाइनी ने खर्चा कर दिया आपसे कैरियज, से इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस तो अपन बेसिकली यहाँ पे कैरेज लेते हैं. अनलोडिंग चार्जेस, बेसिकली ये सारे के सारे नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस है. नहीं, ये वो एक्सपेंसेस है जो हम लोग इनकर, जो कंसाइनी इनकर करता है टू गेट द गुड्स टू द गोडाउन. गुड्स आ चुका है अपने एरिया के अंदर, बस अभी उसको उठा के अपने को गोडाउन में रखना है. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लोग है ना, ये सारे के सारे खर्चे भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का गुड्स कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं आने वाला है. तो कंसाइनर कुछ खर्चा कर रहा है, कंसाइनी कुछ खर्चा कर रहा है. से फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी खर्चा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज. सो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए भाई कि अगर मुझे कंसाइनर को कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स पहुंचाना है तो कंसाइनर को 1,00,000 का गुड्स का कॉस्टिंग का खर्चा करना पड़ेगा, प्लस 10,000 कंसाइनर को खर्चा करना पड़ेगा, प्लस कंसाइनी को भी खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो गोडाउन तक गुड्स नहीं पहुंचेगा भाई. So the total expenses that were incurred to get the goods to the godown of the consignee is 1,15,000. Total cost. ठीक है. 100 यूनिट्स, इतना इतना खर्चा लगा 100 यूनिट्स को वहां, यहां से वहां तक पहुंचाने में. कितना? 1,15,000. अभी यहाँ पे क्या हो गया मालूम है
कि कंजाइनी ने कुछ गुड्स सेंड कर दिए, कुछ गुड्स सेंड नहीं कर पाया। अपन ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि कंजाइनी कुड मैनेज टू सेल 90% ऑफ द यूनिट्स, 90% सेल कर लिया भाई उसने। तो अगर 100 यूनिट्स में से 90% सेल ऑफ हो चुका है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10% सेल ऑफ नहीं हो चुका है? तो दैट 10% इज अ क्लोजिंग स्टॉक। परफेक्ट, 10% इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा भाई, अगर आप 1,15,000 आप 100% के ऊपर खर्चा कर रहे हो, दैट इज 100 यूनिट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक 10% है उस पर कितना खर्चा कर रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। 1,15,000 100% पे, तो 10% पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना यार। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, इफ आई कैलकुलेट, तो मुझे इसका आंसर आएगा 11,500। इट्स सिंपल ना? क्या करने का, कॉस्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय कितना जो बच गया उससे जो भी अमाउंट है उसको प्रोपोर्शनेटली मल्टीप्लाई कर लो, गेट द आंसर। पक्का? अच्छा, अभी यहाँ पे ना इसको करने का एक और तरीका है। अपना इंस्टीट्यूट है ना, अपना इंस्टीट्यूट थोड़ा सा है ना अलग तरीके से करता है। हैव अ लुक एट दिस। अपना इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको लिख के दिखाता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, total units sent was 100 units less sold by कंजाइनी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, दैट्स 90%, 100 का 90%, दैट्स 90 यूनिट्स, therefore closing stock will be 10 units। ठीक है, इतने पे बस नहीं करता वो। हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस। कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने 1,00,000 रुपीज खर्चा कर दिया 100 यूनिट्स पे, तो 10 यूनिट्स पे कितना खर्चा करूंगा? 1,00,000 रुपीज 100 यूनिट्स पे खर्चा किया, तो 10 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन। तो यहाँ पे मुझे आंसर आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आएगा 10,000 रुपीज। पक्का? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे ऐड करेगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। लेट मी राइट इट एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ द कंजाइनर एंड द कंजाइनी। हैव अ लुक, कंजाइनर कितना खर्चा कर रहा है गुड्स को भेजने के लिए? 10,000। 10,000 उसने खर्चा किया 100 यूनिट्स पे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 10 पे कितना किया होगा? 10,000 अगर 100 पे है तो 10 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन गेट द आंसर। कैन आई से इसका आंसर मुझे अभी आ जाएगा 1,000। आप करो ना, आपको आंसर वही आएगा। एंड द लास्ट वन, कंजाइनी कितना खर्चा कर रहा है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 10 डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे यहाँ पे आंसर 500 आएगा। नाउ इफ आई टेक अ टोटल ऑफ दिस, कैन आई से इसका टोटल आ जाएगा 11,500। दैट्स माय क्लोजिंग स्टॉक। वही तो मैं भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ ना। ये हमारा टैबुलर फॉर्म हो गया, ये टेबल बना के हम लोग उसको बताते हैं। एंड ये हमारा हो गया रफ वर्क है, जैसा भी हो, ये मेरा वे है। आपको जो अच्छा लगे, आपको जो समझ में आता है उससे आंसर निकाल सकते हो बॉस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई ये मेथड से ही करना पड़ेगा। बट डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, कि आप है ना जब भी क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक ओनली द कॉस्ट दैट हैज बीन इनकर्ड बाय द कंजाइनर। मतलब भाई वो जो बिल में लिख के आया है ना 1,00,000 रुपीज, वही आपका कॉस्ट नहीं बनता है। यहाँ पे कॉस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बाय द कंजाइनर as well as the expenses incurred by the consignee to till it reaches the godown of the consignee। मतलब कंजाइनी के गोडाउन तक जितना भी खर्चा होगा ना, उसका सब का सब खर्चा will be forming the cost of the goods।
नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एकदम सिंपल लॉजिक है। इसका आपको और क्लैरिटी आएगा जैसे मैं एक और एग्जांपल लूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट आगे इन द नेक्स्ट एग्जांपल, बट अभी के लिए आप समझने की कोशिश करिए। अगर कंजाइनर गुड्स यहाँ से नहीं भेजेगा या कंजाइनी वहां से लोडिंग करके अपने गोडाउन में नहीं रखवाएगा, क्या वो ये गुड्स को बेच पाएगा? नहीं ना। मतलब these are those expenses which are very much important to income for getting the goods to be at a position where he is able to sell it। मतलब ये मतलब वो गुड्स अगर उसके गोडाउन में पहुंचेगा ही नहीं तो उसको बेच कैसे सकता है वो? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग कॉस्ट तो लेंगे ही लेंगे, प्लस हम लोग कंसाइनर एंड कंसाइनी का कॉस्ट लेंगे विच इज incurred for getting the goods to the godown of the consignee। मैं ये बोल रहा हूँ ना, till it reaches the godown of the consignee, ये ध्यान में रखो, दिमाग में रख लो आप। अगर ये दिमाग में फिट हो गया ना भाई, तो आप है ना क्वेश्चन कौन सा भी होगा ना क्लोजिंग तक आप आराम से फाइंड कर पाओगे। बस क्या याद रखना है, till it reaches the godown, मतलब गोडाउन तक। गोडाउन के बाद में तो सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा ना। गोडाउन तक पहुंच गया, फिर कंसाइनी ने एडवर्टाइज करा दिया। क्या एडवर्टाइज करा कि भाई मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, आप आके खरीद लो। तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं किया ना, फिर भी मैं अपने गुड्स को मेरे गोडाउन तक पहुंचा सकता हूं ना। एडवर्टाइजमेंट करने से मेरा सेल एक्टिविटी ज्यादा होने के चांसेस है। यू अंडरस्टैंड? तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑल द एक्सपेंसेस लेना विच इज बीन इनकर्ड टिल इट रीचेस द गोडाउन, यहां तक अपने को जाना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पक्का? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल विद यू। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप इसके अंदर मुझे हेल्प करेंगे एंड देन विल टेक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है? यो एग्जांपल नंबर 2। ए सेंड्स गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया, ठीक है, एंड दे वर 150 रेडियो बॉक्स, रेडियोस, ठीक है, ऑफ रुपीज से फॉर एग्जांपल 100 ईच, 100 रुपए का एक बॉक्स था। ऐसे 150 उसने बॉक्सेस भेज रेडियोस भेज दिए उसने, ठीक है। कंसाइनर ने खर्चा कर दिया, अभी उसको गुड्स तो भेजना पड़ेगा ना, कंसाइनर ने खर्चा किया, कितना मालूम है आपको? से फॉर एग्जांपल 9,000 रुपीज फॉर इंश्योरेंस, फ्रेट होता है ना, ट्रांजिट में रहता तभी भी इंश्योरेंस निकलता है। एंड अभी कंसाइनी भी एक्सपेंस कर रहा है अभी, बट यहाँ पे मैं ना एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ, सीई मतलब कंसाइनी, सीआर मतलब कंसाइनर। ये गुड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंसाइनी ने दो तरह के एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस में उसने मेरे को दे दिया है 15,000 एंड यहाँ पे उसने मेरे को दे दिया है से 6,000, इसको 10 लेते हैं, 15,000 10,000। नॉन सेलिंग एक्सपेंस का मतलब आप अगर मुझे पूछेंगे ना, तो ये हो जाएगा कि मैंने ये एक्सपेंसेस पे किया फॉर गेटिंग द गुड्स टू द गोडाउन ऑफ माइन ऑफ द कंसाइनेंट, ठीक है। नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस विच आई एम इनकरिंग फॉर गेटिंग द गुड्स टू माय गोडाउन। सो यहाँ पे दिस एक्सपेंस ना, ये वाला जो 6,000 का दिया है ना, दिस एक्सपेंसेस इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉस्ट, एंड अगर वो कॉस्ट फॉर्म हो रहा है तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। वेयर एज सेलिंग एक्सपेंस है ना, ये मेरा कॉस्ट नहीं बनता है, ये सेलिंग एक्सपेंस हम लोग इनकर करते ताकि मेरा सेल बढ़ सके। सो सेलिंग एक्सपेंस कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता है, नॉन सेलिंग एक्सपेंस हमेशा आता है। ये नॉन सेलिंग का एक और नाम है नॉन रिकरिंग। अगर मैं इसको एक और स्टेप आगे लेके जाऊं, डिटेल में तुमको बताने की कोशिश करूं, क्या मैं बोल सकता हूं अगर मेरा बिजनेस है रेफ्रिजरेटर बेचने का, फ्रिज बेचता हूं मैं, ठीक है, जैसे गोदरेज है वैसे मेरे पास में है मोदरेज, ठीक है ना। मैंने कोई दूसरे स्टेट से कंसाइनर से मैंने मंगा लिया, मैं कंसाइनी है, मैंने दूसरे स्टेट से मंगा लिया, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन पे आया, रेलवे स्टेशन से मैंने टेम्पो में डाल के मेरे गोडाउन तक लेके आ गया। अभी एक बार जब भी मैं अपने टेम्पो में डाल के मेरे गोडाउन में आ गया, तो वो वन टाइम एक्सपेंस हुआ,
एक ही बार दूंगा ना पैसा उसको, क्या बार बार मैं उसको फिर से ट्रेन के पास लेके जाऊंगा, ऐसा ऊपर नीचे करता रहूंगा क्या, फ्रॉम ट्रेन टू गोडाउन, ट्रेन टू गोडाउन, पागल है क्या? एक ही बार होगा वो, तो दैट्स अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक बार मेरे गोडाउन में गुड्स आ गया, इस बार मैंने एडवर्टाइज करवाया, ठीक है, कि भाई मोदरेज का है रेफ्रिजरेटर, बहुत मस्त है, आके लेके जाओ, कोई आया ही नहीं, किसी को भरोसा ही नहीं आया, सेलिंग एक्सपेंस किया मैंने, सेल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। 6 महीने के बाद में मैं कंटाल गया, बोला इसको ऊपर डिस्काउंट देता हूं मैंने बोर्ड डाल दिया, फिर से एडवर्टाइज करा, डिस्काउंट है, लो 20% डिस्काउंट, लेके जाओ, फिर भी कोई नहीं आया, नहीं आया, नहीं भरोसा हो रहा है मोदरेज पे यार। थर्ड टाइम फिर से डिस्काउंट करा, भाई लेके जाओ, 40% डिस्काउंट लो, कैन आई से अभी ये जो एक्सपेंसेस है, मेरे एक्सपेंसेस बार बार हो रहे, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट इज माय सेलिंग एक्सपेंस, जो मुझे बार बार इंकर करना पड़ रहा है ताकि मेरा सेल बढ़ सके। सो यहाँ पे ना वेनेवर यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस होगा ना, तो दैट विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट, वो हम लोग के क्लोजिंग स्टॉक में कभी नहीं जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, क्योंकि वो रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्या होता है, जो वन टाइम होता है, एक बार गोडाउन गुड्स में एक बार गुड्स गोडाउन में आ गया, खत्म हो गया चीज। सो दिस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इज नॉन सेलिंग एक्सपेंस इज फॉर्मिंग द कॉस्ट, मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, परफेक्ट है। नेक्स्ट, अभी लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है, लास्ट में क्या बोल रहा हूं, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडियोस व से फॉर एग्जांपल 25 रेडियोस, सारे के सारे बेचे, सिर्फ 25 बच गए मेरे पास में, अब मुझे इसका फाइन करना है कॉस्ट, तो कैसे करूंगा मैं, हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको इसका। फर्स्टली आई एम गोना राइट कॉस्ट, कैन आई से 25 यूनिट्स बचा है मेरे पास में, एक का कॉस्ट था 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500, प्लस मैं यहाँ पे ऐड करूंगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, दिस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस फॉर द कंसाइनर होगा एंड द कंसाइनी होगा। कंसाइनर कितना खर्चा कर रहा है, 9000 खर्चा कर रहा है, 9000 मल्टीप्लाई बाय 25। अच्छा ये मैं कैसे करता हूं आपको बता देता हूं, 9000 अगर मैंने 150 यूनिट्स पे कर दिया, टोटल मेरा 150 आया ना रेडियोस, सो अगर 9000 में 150 यूनिट्स पे कर रहा हूं, तो मेरे पास में आज क्लोजिंग स्टॉक में 25 बचा, तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना लगेगा। सो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई आई विल गेट द आंसर ओवर हियर, कैसे आएगा, 9000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 150, 9000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 150, तो मुझे एक का कॉस्ट पड़ जाएगा, मतलब 25 का कॉस्ट पड़ जाएगा 1500, पक्का। तो ये आपको मालूम पड़ा मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला बना देता हूं, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट इनकर्ड बाय द कंसाइनर मल्टीप्लाई बाय द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स डिवाइड बाय द टोटल यूनिट्स, पक्का। नेक्स्ट वन, कंसाइनी अभी कंसाइनी कितना खर्चा कर रहा है, हैव अ लुक, 6000 खर्चा कर रहा है, तो अगर मैं 6000 150 यूनिट्स पे दे रहा हूं, तो 25 पे कितना, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं, 6000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 150, सब फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग बैठ के, तो उसको डिवाइड करके आंसर निकालना पड़ेगा ना मेरे को। सो 25 मल्टीप्लाई बाई 6000 डिवाइडेड बाई 150, तो इसका आंसर मुझे 1000 आ गया। सो नाउ कैन आई टेक अ टोटल ऑफ दिस, आई गेट द आंसर एज 5000 आ गया मेरे को, दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, पक्का, श्योर है। डायरेक्टली भी कर सकता हूं इसको मैं, हैव अ लुक कैसे करूंगा मैं, मैंने कितना खर्चा किया, ये मेरा शॉर्टकट है, मैं कैल्सी पे इस्तेमाल करता हूँ, ये कैल्सी पे करता हूँ ये वाला ट्रिक में। 150 यूनिट्स है, 100 रुपीज एक का, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट विल बी 15000 हो भैया, 150 इंटू 100 यार, सिंपल। तो ये कॉस्ट हो जाएगा इतना, कंजाइनर का खर्चा, कंजाइनी का खर्चा, कंजाइनर का 9000 है एंड कंजाइनी का 6000 है, सो आई एम गोना टेक अ टोटल ऑफ दिस, तो मुझे इसका आंसर आ जाएगा 30000। चलो भाई
कैलसी ले लो हाथ में। 30,000 अगर मैं 150 यूनिट्स पे खर्चा कर रहा हूं तो 25 यूनिट्स पे कितना खर्चा कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। चलो बताओ मेरे को। 25 मल्टीप्लाई बाई 30,000 डिवाइडेड बाय, मैं इसको आंसर पता है मेरे को, 5,000 ही आने वाला है। 150 देखने का है, देखने का। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, अभी देखो आंसर 5,000 ही आएगा। मैजिक, मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है ये यार। सो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। अभी अंडरस्टैंडिंग इट परफेक्ट। ये मेथड है अपना इंस्टीट्यूट का, ये अपना मेथड है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट दिस वाज द स्टोरी ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये चलो निकलो निकलो निकलो। हाँ, द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, वो बहुत ही मस्त है। हैव अ लुक एट दिस। इज माइन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, बट बेसिकली यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट माई नॉर्मल लॉस। ठीक है, एकदम मस्त है कॉन्सेप्ट, मजेदार है। इसके बाद में हम लोग एक दो क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया ना गाइस, तो समझ जाओ कि आप आगे फ्यूचर में है ना एक सब्जेक्ट करोगे कॉस्टिंग, तो वो सब्जेक्ट करने में आपको बहुत मजा आएगी अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो। ठीक है, आई टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेके आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आपको मुझे सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ आप क्या आंसर देते हो मेरे को। ठीक है, मेरा फोन मेरे बाजू में ही है, सो आप ट्राई करिए आंसर देने का। ठीक है, इसको क्या हो गया? द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द नॉर्मल लॉस। ओके, सो नहीं, मुझे इसको लिखना है। अभी मैं है ना सेम, आई स्टे एट डेस्टिनेशन ए एंड मैं ये डेस्टिनेशन बी से क्या कर रहा हूँ मालूम है, यहाँ पे जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ से आइसक्रीम्स खरीद के लेके आ रहा हूँ। कौन आता है ना आइसक्रीम का, वो कौन आता है, फिर कैंडीज आता है, तो मैं आइसक्रीम खरीद के लेके आता हूँ। ठीक है, सिंपल रखता हूँ मैं। सभी यहाँ पे डेस्टिनेशन ए पे मैं रहता हूँ, डेस्टिनेशन बी से मैं रिटर्न आ रहा हूँ। अभी डेस्टिनेशन बी से मैंने क्या किया, मैंने शॉपकीपर से 10 रुपए का 10 पैक्स परचेज कर लिया। 10 रुपए का 10 आइसक्रीम परचेज कर लिया, एक का कीमत 10 रुपया था। क्या मैं बोल सकता हूं मैंने यहाँ पे 100 रुपीज खर्चा कर लिया? लेट्स से मैं ना अभी यहाँ पे बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ। मैं उसके पास में भी, लॉकडाउन भी चालू है ना, तो मैं ना बार्गेन किया उसके पास। मैं बोला कि भाई मैं तेरे से 10 पैकेट लेगा, कितने में देगा? तो मेरे को बोला सर जाओ, आपको मैं देता हूँ 9 रुपीज़ में। मैं सोचा 9 रुपये में, 9 रुपये का है, मैं 9 रुपये में लेके आएगा, जाएगा अपने डेस्टिनेशन पे, 10 रुपये में बेच देगा, 1 रुपया प्रॉफिट, मजा आएगा, 10 लोग को चिपका देगा, मैं पैसा मिल रहा है ना यार, मजा आता है मेरे को। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है कि मैंने 90 रुपीज खर्चा कर दिया। कितना रुपया खर्चा कर दिया? 90 रुपीज। सो यही 90 रुपीज खर्चा करके मैं 9 चॉकलेट्स को एक बॉक्स में डाल के चल के डेस्टिनेशन ए तक आ गया। थोड़ा लंबा था बट वॉकिंग किया, वैसे मेरा पेट बहुत आगे आ गया। थोड़ा पुशअप्स कर रहा हूँ आजकल मैं, स्क्वाट्स कर रहा हूँ। किसी ने मेरे को बोला कि भाई ये करो तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं वॉकिंग भी कर रहा हूँ। तो अभी मेरा पेट कम करना है, मैं डेस्टिनेशन बी से डेस्टिनेशन ए तक चल के जा रहा हूँ। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन आई रीच दिस डेस्टिनेशन ना, यहाँ पे मेरे आइसक्रीम्स है। मैं जब भी यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा ना, तो मेरे पास में जो 10 आइसक्रीम के पैकेट्स थे ना, पैक्स थे ना, उसमें से एक पिघल गया, मतलब 10% मेरा नुकसान हो गया। एक पैकेट खराब हो गया है, पिघल गया पूरा। ठीक है, सो अभी क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने 10 पैकेट्स लाए थे, इसमें से एक चला गया, एक खराब हो गया या फिर एक पिघल गया, तो मैं अभी सिर्फ 9 पैकेट्स बेच पाऊंगा? मेरे दिमाग में वो क्लिक ही नहीं हुआ। मैं फिर भी सोच रहा हूं
कि भाई 9 का पैकेट है, मैं 10 में बेच रहा हूं, मैं 9 में परचेस किया था ना, मैं फिर भी मेरे दिमाग में वो चल रहा है भाई मैं 10 रुपए में बेचूंगा उसको। तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं यही 9 पैकेट जो मेरे पास बच गया था ना, ये मेरा लॉस है, यही जो 9 पैकेट्स मेरे पास बच गया था ना, मैं 10 रुपीज में सबको बेच दिया। क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास अभी पहले वाले से 10 रुपए आया, दूसरे वाले से 10, 20 हुआ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, खत्म। मैं 9 पैकेट्स 10 रुपए की कीमत पे बेच दिया, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस, ये मेरा सेल हो गया, एंड ये मेरा कॉस्ट प्राइस। मैं लाया था 10 पैकेट्स बट मैं बेच पाया सिर्फ 9 पैकेट्स, एंड मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं भाई मेरे पास पैसा क्यों नहीं बच रहा है साला। मैं अगर सेलिंग प्राइस कुछ ज्यादा है, मेरा कॉस्ट प्राइस कम है, तो मुझे आना चाहिए था प्रॉफिट, बट मेरा प्रॉफिट कहां गया? प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को। जेब चेक कर लिया मैंने, 4 पॉकेट है मेरे, जीन्स के 2 पीछे 2 आगे, सब निकाल के देख लिया मैंने यार, प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। तो कहां गया प्रॉफिट? पता है कहां गया प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो है वो पिघल गया, पिघल गया, जाकिर खान जैसा हो, यहाँ पिघल गया ना, वैसे यहाँ पे ये प्रॉफिट पिघल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है बॉस, यहाँ पे जो तुम्हारा जो पिघला हुआ है ना, जहां पे जो तुम्हारा जो प्रॉफिट था ना, वो ये रहा तुम्हारा प्रॉफिट 10%। जो तुम्हारा लॉस हुआ है ना, लॉस, वो कितना लॉस हुआ है मालूम है? आप ऑफ कोर्स 9 रुपीज में लेके आए थे, 10 रुपीज में आपने बेच दिया, आपको 1 रुपी प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ऐसे आपने 10 पैकेट्स लेके आए थे, तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, बट 10 रुपीज का प्रॉफिट इसके लिए नहीं मिल रहा है बिकॉज वो तो पिघल गया ना यार। दैट्स अ लॉस, एंड ये है ना, ये दिस काइंड ऑफ लॉस ना, ये लॉस ऐसा है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्या धूप को थोड़ी बोलोगे ये तू रुक जा मैं आइसक्रीम लेके जा रहा हूं, बोलोगे क्या? वो रुकने वाला है ना, ये तो लॉस है, होना ही है ये। सो दिस काइंड ऑफ लॉस ना, ये लॉस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। एनी लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ योर्स। कोई भी लॉस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल लॉस। अगर अगर मुझे क्लिक हो जाता ना कि यार मेरे पास में ये कॉन्सेप्ट अगर मेरे को पहले पता होता ना, ये मेरे को अभी मालूम पड़ रहा है पिघलने के बाद में, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरे को पहले पता होता तो मैं 10 रुपए में कभी नहीं बेचता, मैं उसको शायद 11 रुपए में बेचता। अगर 11 में बेचता तो भी मुझे मिलता ना यार, तो प्रॉफिट मिलता मेरे को। मैं तो बोलता हूं अगर मैं 10 रुपया 50 पैसे में भी बेचता ना, फिर भी मेरे को प्रॉफिट दिखता। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट को यहां पे इग्नोर कर रहा हूं, यहां पे कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, दैट इज माय नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट। मैंने कॉस्ट प्राइस 9 रुपया सोचा था, बट 9 रुपया कॉस्ट प्राइस मेरा नहीं हुआ बिकॉज 10% का मेरा नुकसान भी तो है। तो गाइज गाइज गाइज, यहाँ पे कभी भी ऐसे नॉर्मल लॉस आता है ना, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि देयर विल बी वन मोर कॉस्ट एंड दैट विल बी माय रिवाइज कॉस्ट। तो क्या हो गया? ये आजकल बहुत खेलता है स्टाइलस अपने साथ में। हैव अ लुक। क्या मैं बोल सकता हूं मैंने 90 रुपीज खर्चा कर दिया 9 रुपया 10 पैकेट्स के ऊपर, एंड मेरे पास में आज पैकेट बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 9 पैकेट्स बचा ना, तो मेरा कॉस्ट, मेरा रिवाइज कॉस्ट विल बी 10 रुपीज। मेरा कॉस्ट प्राइस 9 रुपया था, बट मेरा रिवाइज कॉस्ट कितना हो गया? 10। तो अगर आपको प्रॉफिट करना है ना बॉस, तो आप 10 रुपए के ऊपर कितने भी रुपए में बेचोगे ना, आपका प्रॉफिट आएगा। 10 रुपए में बेचोगे तो भी तुमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र मनाओ कि 9 रुपए का लाके आपने 9.5 रुपए में बेचने की कोशिश नहीं की, भारी भरकम लॉस हो जाता। प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं, लॉस हो जाता। यहाँ पे कम से कम तुम्हारा कुछ लॉस तो नहीं हुआ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? तो ये फंडा है हमारा नॉर्मल लॉस का। तो नॉर्मल लॉस में पता है क्या होता है? नॉर्मल लॉस में हम लोग जो भी खर्चा करते हैं ना, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग अनअवॉइडेबल इंसिडेंट भी बोल सकते हैं, अनअवॉइडेबल लॉस भी बोल सकते हैं। एंड बॉस, ये जो लॉस होता है ना गाइस, ये जो लॉस होता है ना, मैं लेके आया तो भी 10% का नुकसान होने वाला है, कोई दूसरा बंदा लेके आया तो भी 10% का नुकसान होने वाला है। अगर रजनीकांत भी लेके आएगा ना, आई ना अन्ना ऐसा जो भी ऐसा क्या बोलते हैं रजनीकांत का डायलॉग जो भी है ऐसा,
मुझे नहीं पता उसका। तो अगर वो भी लेके आएगा ना रजनीकांत, तो वो भी 10% का नुकसान करेगा। मतलब यहां पे 10% का नुकसान होना जरूरी है, एंड दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो बॉस, कभी भी आपके पास में कोई अनअवॉइडेबल लॉस है, कोई नॉर्मल लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉस्ट जो होता है ना, हम लोग रिवाइज कर लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? पक्का? श्योर है? तो आपके क्वेश्चन में जब भी अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा अनअवॉइडेबल वर्ड इस्तेमाल किया है ना भाई, तो आप क्या करना कि हमारे कॉस्ट को रिवाइज कर लेना। आई विल टेक अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है? सो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से। एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया है, करने की कोशिश करते हैं। आई गेस आपको मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे? आई एम हियर। मैं फोन भी देख रहा हूँ, थोड़ा लाइव वाइव चल रहा है, तो कोई भी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो, राइट? एंड अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो, अपलोडेड देख रहे हो, तो कमेंट्स में डाल देना, टैग कर देना मेरे को, या फिर देखो यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, खाली मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन करना है अपने को, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने निकाल के रखा है आपके लिए। हैव अ लुक एट दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज इट टेलिंग मी? मिस राखी कंजाइन 1000 रेडियो सेट्स ऑफ ₹900, मतलब कि 1000 रेडियो सेट्स है, एक का कीमत 900 रुपया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1000 रेडियो सेट है, 900 रुपए का एक है, सो 9 लाख रुपीज का मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। सो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट विल बी 9 lakhs। आगे, मिस गीता सेंड इट टू हर टू मिस गीता, राखी ने गीता को सेंड किया, हर एजेंट ऑन 1st of July 2016, एंड मिस राखी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसाइनर के खर्चा है। सो कहना इसे, ये कंसाइनर का खर्चा है, ये कंसाइनर का खर्चा है। अगर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो हम लोग फ्रेट को भी लेंगे, इंश्योरेंस को भी लेंगे। अभी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है? आगे, मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 900। वंडरफुल। मैंने 1000 रेडियो सेट्स भेजा था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 950 रिसीव हुआ। क्या मैं बोल सकता हूं 1000 में से 950 रिसीव हुआ, तो 50 रिसीव नहीं हुआ? दिस 50 ना भाई, दिस 50 इज योर लॉस इन ट्रांजिट। इसको मैं क्या बोलता हूं, लॉस इन ट्रांजिट। पक्का? आवाज नहीं आ रही है, क्यों ऐसा? मेरा माइक तो बराबर है। कैन यू हियर मी? थैंक यू बताने के लिए। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। An account sale dated 30th of November 2016 showed that 750 sets were sold for 9 lakh rupees। मतलब कि मेरे पास में सेंड हुआ था 1000, 950 रिसीव हुआ था, जिसमें से 750 अपन ने सेल कर दिया। 950 में से 750 वर सोल्ड फॉर 9 लाख रुपीज। 750 वर सोल्ड फॉर 9 लाख। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे पास जो 950 रिसीव हुआ था, जिसमें से 750 सेल ऑफ हो चुका है, तो क्या मैं बोल सकता दिस 200 इज माय क्लोजिंग स्टॉक? आपको समझ में आ रहा है बातें? 1000 में से 50 चला गया, 950 बचा लॉस के अंदर। 950 में से 750 सेल कर दिया, तो कितना बचेगा? 200। दैट विल बी माइन क्लोजिंग स्टॉक। पक्का? आगे, एंड मिस गीता इनकर 10,500 फॉर कैरियज। बच्चे यार ध्यान में रखना कि मिस गीता इज माय कंसाइनी, एंड कंसाइनी कैरियज का खर्चा करती है ना, तो ये कैरियज इज माय नॉन सेलिंग एक्सपेंस, एंड दिस कैरियज, दिस नॉन सेलिंग एक्सपेंस विल फॉर्म अ कॉस्ट इन द क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट बन जाता है, ठीक है? तो यहां पे ये हमारा कंसाइनी का खर्चा होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, जो कि है ही, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस्ट में कंसिडर करना पड़ेगा। पक्का? बट यहां पे ना एक स्टार मार्क कर दो, बल्कि 2 स्टार मार्क कर दो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा कि क्या मिस्टेक हो जाती है, हम लोग क्या मिस्टेक कर लेते हैं, क्या आपने को अवॉइड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट अभी के लिए बातें समझ में आ रही है कि मैंने क्या क्या कर रहा हूं यहाँ पे? ओके,
मिस गीता वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन एट 6% ऑन दी सेल्स। अरे भाई 6% ऑन सेल्स, सेल्स कितना है 9 लाख रुपीज है। चलो 9 लाख रुपीज का 6% कितना आता है 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 6%, so I'll get 54,000 I guess. Just a minute. ओके सो यहाँ पे मेरे को अरे यार हाँ मैं यहीं पे भी स्टार्ट करके रख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि भाई है कि नहीं है। ओके ओके गाइस आगे। सो 54,000 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 6%, या सो मेरा कमीशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 54,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड। She incurred an expenses amounting to 25,000 for repairing and damaging the radio sets for the remaining inventories. मतलब क्या ये खर्चा हो गया हमारा, कंसाइनी ने कुछ खर्चा कर दिया, ये सेलिंग एक्सपेंस रिपेयर रिपेयर करके बेचने का इसको, ठीक है। राखी लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, हाँ ये बहुत मस्त है, इसको प्लीज अंडरलाइन कर दो, स्टार मार्क कर दो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। राखी लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, लॉन्च्ड अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी which admitted 35,000। गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ 1,000 रेडियो सेट में से 950 रिसीव हुआ, तो जो 50 का जो लॉस हुआ है तो उसका अपन ने इंश्योरेंस करवा के रखा है। अगर इंश्योरेंस करवा के रखा है तो काहे को उससे पैसा नहीं लेने का, गया उसके पास में बोला पैसा दे मेरे को, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अच्छा ऐसा, बोला हाँ, बोला लो पैसा, और कितना दिया मालूम है मेरे को 35,000 रुपीज दे दिया, ठीक है। जो 50 का लॉस हुआ था उसका 35 रिकवर हो चुका है। हैव अ लुक आगे। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द कंसाइन एंड द गीतास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, ठीक है। तो अपने को कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है, चलो बनाते हैं हम लोग। ये रहा मेरा, यहाँ पे मेरे को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, मैं आपको फुल स्क्रीन कर दूं, कोई टेंशन वेंशन नहीं है, आपको बराबर से पूरा दिख जाएगा। अब सेल फोन पे देख रहे हो तो थोड़ा तकलीफ हो जाता ही है यार, पर ठीक है। ये रहा तुम्हारा फुल स्क्रीन एंड मुझे बनाना है यहाँ पे फॉर्मेट। सो यहाँ पे अपना लाइंस बना देते हैं। Here it will be mine consignment account, ठीक है। रफ में बना रहा हूँ, फटाफट से खत्म करते हैं क्वेश्चन को। सिंगल कॉलम भी चलेगा अपने को, डबल कॉलम का जरूरत नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं वैसे इसको, एंड यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट बना देते हैं, सेम फॉर्मेट ही लगने वाला है अपने को, खाली मुझे यहाँ पे कंसाइनमेंट की जगह पे लिख देना पड़ेगा कंसाइनी। कंसाइनी का नाम दिया है ना अपने को, तो लिखते हैं ना मिस गीता, ब्रैकेट में लिखता हूँ आपके लिए कंसाइनी, एंड ये मेरा बुक्स होगा कंसाइनी कंसाइनर का। क्वेश्चन आप लिख देंगे ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस राखी कंसाइन 1000 ऑफ 900, खाली दो वर्किंग नोट्स बनने वाले हैं यहाँ पे, फटाफट करेंगे अपन। ऑफ 900 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स
sent on consignment 9 lakh। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेरे पास में आ जाएगा एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो ये कंसाइनर एक्सपेंस कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू कैश एंड बैंक, क्योंकि कंसाइनर का ही बुक है ना। क्या क्या एक्सपेंसेस कर रहा है ये? फ्रेट का 7650 3250, 7650 3250। नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा मिस गीता रिसीव्ड 950 डिलीवरीज को 950 का मिला, अच्छी बात है। अकाउंट सेल डेटेड 30th of November 16 showed 750 was sold for 9 लाख रुपीस। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसाइनी ने बेचा है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय मिस रेखा, नहीं रेखा की तो बुक है ना, मिस गीता, कंसाइनी का नाम आ जाएगा एंड कंसाइनी को हम लोग डेबिट कर देंगे टू कंसाइनमेंट। तेरी बुक में मेरा नाम, मेरी बुक में तेरा नाम ना बच्चा, 9 लाख। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट बोल रहा है एंड इनकर एन एक्सपेंसेस ऑफ 10,500। तो ये एक्सपेंस है, कंसाइनी का एक्सपेंस है। सो गाइस ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा टू मिस गीताज अकाउंट कैरियज 10,500, एक्सपेंसेस के लिए 10,500। पक्का? टू गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को? मिस गीता वॉज एंटाइटल टू 6% कमीशन। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगेन टू मिस गीता, $9 लाख पे 6%, दैट इज 54,000। एंड यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट 54,000। यू अंडरस्टैंड दिस? आगे क्या बोल रहा है? शी इनकर्ड एन एक्सपेंसेस ऑफ 2,500 फॉर रिपेयरिंग। सो गाइस यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को। सो आई व्हाट आई कैन डू, यू नो, मैं इसको है ना टोटल सम करके भी लिख सकता हूँ। अपना इंस्टीट्यूट भी अपने को टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखवा देते, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स नॉट राइट इन दिस वे, अपन इसको ऐसे लिखते हैं कैरियज कमीशन 10,500 54,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा रिपेयर्स 2,500। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग एक अमाउंट डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 54 प्लस 10,500 प्लस 2,500, that's 67,000। Do you understand this? परफेक्ट, टू गुड, आगे बढ़े हम लोग अभी। अच्छा, अभी इन्वेंट्रीज हम लोग ले सकते हैं। नाउ विल टेक द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज।
मेरे को 2 वर्किंग नोट्स बनाने हैं यहाँ पे। क्या होगा वो 2 वर्किंग नोट्स? एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले यूनिट्स में को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 माइनस 50 माइनस 750 200 यूनिट्स, ठीक है। एंड मेरा एक और वर्किंग नोट यहाँ पे बनने वाला है, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50 यूनिट्स। गाइस एकदम ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, एकदम ध्यान से। टेल मी वन थिंग, कि जब भी मैंने ये 50 यूनिट्स को सेंड किया था तो मुझे कुछ कॉस्ट लगा था? 50 यूनिट्स का मुझे एक यूनिट का कॉस्ट लगा था 900। सो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास में यहाँ पे 45,000 तो कॉस्ट लगी गया था, प्लस प्लस इसके ऊपर कंजाइनर के खर्चे भी लगे थे बिकॉज वहां से सेंड हो चुका था। सो कंजाइनर के खर्चे भी लगने वाले, तो यहां पे कंजाइनर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया 7650 3250, दैट्स 10,900। सो यहां पे और ये जो गुड जो लॉस हुआ है वो लॉस तो ट्रांजिट में हुआ है, रास्ते में हुआ है, कंजाइनी के तक तो पहुंचा ही नहीं है भाई। तो अगर कंजाइनी तक नहीं पहुंचा है तो क्या मैं बोल सकता सारा का सारा कॉस्ट अभी कंजाइनर का ही आने वाला है? यस। सो टोटल कॉस्ट मेरा आ जाएगा 10,900 गाइस, यस और नो? बट भाई आप यहां पे एक बात नोटिस कर रहे हो कि कंजाइनर का टोटल कॉस्ट जो लगा हुआ है दैट इज 10,900, बट हमारे पास में जो यूनिट्स है वो सिर्फ 50 यूनिट्स है। तो अभी यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट दिस। 10,900 मैंने कितने यूनिट्स पे लगा दिए? 1000 यूनिट्स पे। और मेरे पास में जो आज यूनिट्स लॉस हुआ है वो कितने लॉस हुआ है? 50 लॉस हुआ है, यस अरे यस और नो? तो यहां पे अगर मुझे कॉस्ट फाइंड करना है, कंजाइनर के खर्चे फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? ये वाला अमाउंट, दैट इज 10,900 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज 545। सो बेसिकली मेरा खर्चा जो लॉस हो चुका है 545। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 50 रेडियोस। इसमें से मेरे को यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि मिस राखी लॉन्च्ड अ कंप्लेन एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 35,000। गाइस क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास में इंश्योरेंस का क्लेम आने वाला है 35,000 का, तो मेरे पास में लॉस जो होने वाला है वो सिर्फ होने वाला है 10,545। दिस इज माय लॉस एंड इस लॉस को मैं बोलता हूँ एबनॉर्मल लॉस। परफेक्ट है, श्योर है बच्चे? अभी है ना इसका इफेक्ट जो देना है ना वो दिमाग से सोचो। आप ऐसे सोचो कि
मैंने ये जो 50 यूनिट्स है ना इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को 35,000 दे दिया एंड लॉस हो गया 10,545। तो यहां पे जो इफेक्ट्स आने वाले हैं ना, मैं उसको यहां पे लिखने वाला हूं बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000 बाय एबनॉर्मल लॉस 10,545। ठीक है, एंड मुझे यहां पे एक और अमाउंट आने वाला है, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। ये मुझे मिला है वर्किंग नोट नंबर 2 से। क्लोजिंग स्टॉक का आंसर मुझे मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। इसके पास स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है यार, ध्यान से देखना भाई लोग, ध्यान से, एकदम ध्यान से। कैन आई से माय कॉस्ट will be 200 multiplied by 900, that is going to be 1,80,000. Do you agree with this? इसमें कोई प्रॉब्लम? वंडरफुल। सो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपीज। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंजाइनर के। क्या मैं बोल सकता हूं कंजाइनर 10,900 रुपीज पे कर रहा है, उसने 1,000 यूनिट सेंड किया था, यहां पे 200 आएगा, तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? चलिए मेरे को हेल्प करिए यहां पे। सो 10,900 क्यों टाइप नहीं हो रहा है? 10,900 divided by 1,000 multiply by, so 2180 आ गया मेरे को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कंजाइनर के खर्चे हैं, कंजाइनी के खर्चे लेना पड़ेगा। कहना इसे कंजाइनी ने 10,500 रुपीज खर्चा कर दिया, मेरे पास में 200 यूनिट्स का कॉस्ट फाइंड करना है गाइस, बट यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट्स मैं लेने वाला हूँ ना, अमाउंट जो लेने वाला हूँ मैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक 1,000, आई एम गोइंग टू टेक 950। क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं भाई लोग? मेरे को एक बात बताओ, 1,000 रेडियो सेट सेंड किया था, उसके पास में कितना आया? सिर्फ 950 आया। तो आप अगर कंपेयर करोगे तो कंपेयर 950 से करना चाहिए ना। अगर आपने गुड सेंड किया है 1,000 तो डिवाइड 1,000 करो, बट जब भी आपने रिसीव ही 950 किया है तो आपने खर्चा भी तो 950 पे किया है। अगर आपने 950 पे खर्चा किया है तो यहां पे 950 ही लेना चाहिए ना, 1000 क्यों लोगे आप? समझ में आ रही है बातें? कंजाइनर जो है वो 1000 हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज उसने सेंड भी 1000 किया है ना। कंजाइनी को तो 950 मिला है, तो कंजाइनी अगर खर्चा करेगा तो वो खर्चा कितने पे करेगा? 950 पे। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? दिस इज द ट्विस्टिंग पॉइंट, और यही पॉइंट अपने को एग्जामिनेशन में ध्यान में रखना है गाइस। यहां पे आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय 950। चलिए इसका आंसर मुझे हेल्प करिए, क्या आएगा? यहां पे मेरे को दे दिया है 10,500 किधर गया कैलसी भाई? 10,500 divided by 950 multiply by 200. So I'm getting the answer as 2211. And if I'm going to take a total of this now, तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 plus 2180 plus 2211, 184,391. And this is my closing stock, 184,391. Do you understand this? पक्का। एंड मुझे लगता है अभी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सो आई डायरेक्टली टेक अ टोटल ऑफ दिस। यहाँ पे मुझे जो आंसर आएगा दैट विल माय प्रॉफिट, एंड मुझे लगता है प्रॉफिट ही आने वाला है। ऑफ कोर्स मुझे प्रॉफिट आना, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। CN मतलब कंसाइनमेंट।
चलिए कैलसी ले लीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। आप भी वहां से करो बेटा। 10,545, मेरे पे इतना भरोसा नहीं करने का यार। एक काम कर देना, यही लेते ना। 35,000 प्लस 10,545 प्लस 184,391 माइनस 67 माइनस 10,900, मुझे आंसर आ रहा है 152.36। 9 कुछ गड़बड़ है कुछ। प्लस 10,545 प्लस 184,391 माइनस 7,650 माइनस 3,250 माइनस 67,000 152,036। ओके ठीक है, होगा 152,036 152,036। दिस इज माई प्रॉफिट। एंड अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई कितना अमाउंट यहाँ पे लिखना है मुझे, दैट विल बी आई गेस 8,33,000। दिस अमाउंट ना ये हो जाएगा मेरा बैलेंस, बाई बैलेंस कैरी डाउन, मतलब इतना अमाउंट उसको पे करना है, 9 lakhs एंड 9 lakhs। पक्का? श्योर है? सो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, टेक दिस। अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप पेज नंबर भी लिख दो ताकि आसानी हो जाएगा आपको फाइंड करने में। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए, कुछ भी कंफर्टेबल है मेरे लिए। तो मिस गीता कंजा ही नहीं है, इसका भी आप ले लीजिए। चलो फिर मेरे को यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। बहुत मस्त है गाइज, यहाँ पे ना आप स्टार मार्क कर दीजिए और यहाँ पे क्लाउड बना के वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वो लिख दीजिए। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया वो लिख दीजिए। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बराबर से लिख दूँ यहाँ पे। थोड़ा प्रेजेंटेशन सही रखना चाहिए अपने को हमेशा। ठीक है, हियर इट इज। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, जब भी मैं आपको एक और क्वेश्चन करूंगा एंड हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड आपके एग्जामिनेशन बहुत करीब है, सो स्टार्ट स्टडिंग। बाय बाय गाइस।